हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस चैप्टर को यानी डायरेक्शन टेस्ट के जिस टॉपिक को लेकर बात करेंगे वो होंगे हमारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल्स। तो आपको पता है अभी हम रीजनिंग में क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट। अब जब भी हम डायरेक्शन टेस्ट के सवालों को लेकर बात करें, हमने उसमें तीन टाइप 1 को पढ़ चुके, टाइप 2 पढ़ चुके और हम टाइप 3 जो है उसको भी कवर कर चुके। ठीक है, अब हम जो अगला जो टाइप 4 है उसको जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी वो क्वेश्चंस जो हमारे एंगल्स के ऊपर आधारित है। किस तरीके के ये सवाल होते हैं, किस तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम एक एक को जो है डिस्कस करेंगे और फिर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, इफ साउथ बिकम साउथ वेस्ट देन व्हाट विल बी नॉर्थ। तो नॉर्थ क्या होगा? तो पहले आपको देखो सिंपली बना लेना है इस तरीके से। ठीक है, ये डायरेक्शन क्या है? ईस्ट, तो इसको आपने ईस्ट दे दिया। यह है आपकी वेस्ट, यह है नॉर्थ, यह है साउथ। अब आपको पता है इनके बीच में भी एक और डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, अब देखो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो इसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ और ईस्ट के बीच में तो इसे हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। ये साउथ और वेस्ट के बीच में इसे तो बोलते हैं साउथ वेस्ट। और ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में से बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व, है ना, पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व। ये दक्षिण पूर्व हो गया, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, ये उत्तर दक्षिण हो गया। ठीक है, उत्तर पश्चिम हो गया ये। ठीक है, नॉर्थ दक्षिण, उत्तर पश्चिम हो गया। अब कहने का क्या बोला है कि ये जो साउथ है ये साउथ वेस्ट हो गई है, यानी ये इधर की तरफ आ गई। तो अब ये साउथ वेस्ट, साउथ जो है अब साउथ वेस्ट हो गया, तो ये भी इधर की तरफ जाएगा। यानी इसको आप ऐसे था, अब इसको घुमा दो, तो ये ऐसे था तो घुमा के ये नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर चला गया? इसके ऊपर चला गया। तो नॉर्थ क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। नॉर्थ क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये क्या है किधर की तरफ है? ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी इधर जाएगा, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका? सी। चलो क्वेश्चन नंबर 72 बनाओ, आसान क्वेश्चन है। बनाइए, क्या होगा इसका आंसर? इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको सोचो, समय लो अपना, फिर इसका जो है उत्तर दो। अ बैटरी ऑपरेटेड टॉय टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज इन एवरी 30 सेकेंड। तो हर 30 सेकेंड में वो जो है क्लॉकवाइज जो है घूमता जा रहा है। हर 30 सेकेंड में 45 डिग्री। द टॉय फेस वेस्ट एंड स्टार्ट एट द एंड ऑफ 60 सेकेंड, व्हाट विल बी डायरेक्शन विल इट फेस? विच डायरेक्शन विल इट फेस? एक बैटरी संचालित खिलौना हर 30 सेकंड में 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, याद रखना घड़ी की दिशा में घूमता है। खिलौना पश्चिम की ओर मुंह करके शुरू हो गया। ठीक है, खिलौना जो है पश्चिम की ओर मुंह करके शुरू होता है और 60 सेकंड के अंत में वह किस दिशा में मुंह करेगा? तो आसान सवाल है, इसकी ये बहुत बेसिक सा सवाल है, इजी सवाल है, इसको आप आराम से बनाओ। देखो, अब मान लो, ठीक है, अभी हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये हो गया। देखो, एंगल की बात करी जाए तो एंगल याद रखना, ये क्या होगी? पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर, या उत्तर पूर्व। ये होगी दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, ये होगी उत्तर पश्चिम। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, अभी ये जो खिलौना है उसने किस तरफ मुंह करा हुआ है? खिलौने ने पश्चिम की तरफ। अब घड़ी इस दिशा में घूमती है। ठीक है, तो 45 सेकंड में जो है हर 30 सेकंड में, तो अभी ये इधर की तरफ घूमेगा।
तो मान लो अब पहली 30 सेकंड हुई, ठीक है, तो 60 सेकंड में कितनी 30 सेकंड होंगी? 2 होंगी, 1 और 2। पहली 30 सेकंड में इसने घड़ी की दिशा में यानी इधर की तरफ मुंह कर लिया, तो इन दोनों के बीच में क्या है? 45 डिग्री। अब इन दोनों के बीच में भी क्या है? 45 डिग्री। दूसरी 30 सेकंड में इसने इधर की तरफ मुंह कर लिया, तो अब 60 सेकंड बाद ये किधर की तरफ है? पूरब की, उत्तर की तरफ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताओ, करो इसको। इजी क्वेश्चन है, चलो बनाते हैं इसको। श्रवण इज लुकिंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, तो श्रवण अब देखो याद आ गए होंगे, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख देते हैं। ठीक है, श्रवण जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है, तो श्रवण इस तरफ, नॉर्थ ईस्ट होगा। गलत। चेक, बताया, आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट इधर की तरफ है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है। फर्स्ट इट रोटेट 45 डिग्री, देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान से सुनना है ये, मैं इसको बना देता हूँ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पहले वो 45 डिग्री घूमता है, फिर 90 डिग्री वामर वामावर्त में, और फिर 80 डिग्री दक्षिण वर्त में घूमता है। तो जरा ध्यान से सुनो, ये इधर की तरफ चलोगे तो क्लॉकवाइज, इधर की चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले घड़ी की दिशा में, नहीं, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये कितना डिग्री घूमता है? पहले 45 डिग्री। 45 डिग्री पे ये यहाँ आ गया। अब दोबारा किधर घूमेगा? 90 डिग्री, फिर यहाँ यहाँ आ जाएगा, क्योंकि घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे। अब ये घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, तो ये दोबारा इधर की तरफ मुंह कर लेगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये अब किसकी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है? यह अब पूरब की तरफ, पूर्व की तरफ जो है मुंह करके खड़ा हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इजी तरीके से बन जाएगा। क्या सवाल है? ध्यान से सोचो और बनाओ। ठीक, उसके बाद हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलो देखो, Anil is facing towards east. After that, he rotates 90 degree clockwise and then 135 degree anti-clockwise. Towards which direction is he facing now? तो देखो जरा ध्यान से इसको, चलो डायरेक्शन बना लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अनिल इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, अभी ये ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक है, आफ्टर दैट ही रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का मतलब इधर की तरफ। तो अब ये कहाँ हो गया? यहाँ पर हो गया, साउथ की तरफ मुंह कर रहा है। एंड देन कितना? 135 डिग्री। अब देखो कितना होता है 135, आपको अभी बताते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट है, देखो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये उल्टा चलेगा, तो यहाँ आएगा ये 90 डिग्री, और इधर दोबारा जाएगा तो ये जाएगा 45 डिग्री। तो 90, 45, 135। तो अब ये इधर की तरफ फेस करके खड़ा रहेगा, और ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए इसको, आसान क्वेश्चन रहेगा, देखो खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस इसीलिए हो रही है ताकि आप इसको खुद से सॉल्व कर लें। ठीक है,
करिए जल्दी से, सॉल्व करिए। इजी होगा। क्या आंसर आएगा इसका? तो जरा ध्यान से देखो इसे। राजा stand facing east and he first rotate first to 70 degree clockwise and then 90 degree anti-clockwise. Then in which direction does he stand facing? ठीक है, चलो। ठीक, तो इस तरीके से ये देखो एंगल से बस यही है, आपको इसको मूव कराते रहना है। ये हो गया, सॉरी माफ कीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, गुड। चलो, राजा स्टैंड फेसिंग ईस्ट, यदि राजा पूरब की ओर मुंह करके खड़ा होता है, पूरब की ओर, तो वह पहले 270 घड़ी की दिशा में घूमता है। घड़ी का मतलब ये वाली। 270 कितना हुआ? 90, 90 180 और 90 270। और वह किस दिशा में आ गया? और वह आ गया पूरब की ओर। ठीक है, घड़ी की दिशा में, उत्तर की ओर। फिर उसके बाद वो 90 डिग्री घूम जाता है दोबारा घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी इस दिशा में। तो दोबारा यहाँ से यहाँ आएगा 90। तो अब कितना है? पश्चिम में। कहाँ देख रहा है ये? पश्चिम में, वेस्ट। क्या आंसर होगा इसका? वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करिए। ठीक है, नंदन फेस इज टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, चलो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट। ठीक है, चलो। नंदन फेस टुवर्ड्स वेस्ट, नंदन ने वेस्ट की तरफ फेस करके रखा हुआ है। ही टर्न 125 डिग्री क्लॉकवाइज, तो घड़ी की दिशा इधर की तरफ। 90 और 45, तो ये कितना हो गया? 135 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में। एंड देन ही टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी उल्टी दिशा में 45 डिग्री। अब ये किसकी तरफ आ गया? किसमें? ना, ये हो जाएगा आपका उत्तर की तरफ। तो अब किधर देख रही है? उत्तर की तरफ। और उत्तर कौन सी है? सी, नॉर्थ। ठीक है, इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 77 बनाओ। इजी क्वेश्चन, आराम से सोचो और इसको ध्यानपूर्वक इसको बनाओ। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, टेक योर टाइम। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं आएगी बनाने में। ठीक है, चलो। सुरेश स्टैंड्स फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, सुरेश जो है ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। ओके,
ही रोटेट 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी ये किधर की तरफ फेस करके खड़ा है? ईस्ट की तरफ, घड़ी की उल्टी दिशा। तो 45 डिग्री यहाँ पर हो गया। अब देखो, एंटी क्लॉकवाइज एंड 27 डिग्री टू 270 डिग्री क्लॉकवाइज। 90, 90, 180 और 90, 270 क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ठीक है, इस तरीके से। तो अब किसको दिख रहा है ये? नॉर्थ वेस्ट को। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलो क्वेश्चन 78 इजी क्वेश्चन है, इजी तरीके से बनेगा, आराम से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये सब आसान सवाल है, इनको करने में इतना समय नहीं लगेगा। ठीक, इजी तरीके से बनाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आगे बढ़े। क्वेश्चन 78, संध्या एंड रामिनी वर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। चलो ये बना ही लेते हैं हम अपने पहले। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ है, ये हो गया साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। संध्या एंड रामिनी वर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो संध्या मान लो रेड कलर से है, ठीक, और रामिनी जो है ग्रीन कलर से हो गई। तो ना क्या है, ईस्ट डायरेक्शन देख रहे हैं। संध्या टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब संध्या ने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ, तो अब संध्या यहां पर आ गई। एंड देन 135 क्लॉकवाइज, तो ये हो गया आपका 90, 90, और ये कितना हो जाएगा आपका 135 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी इधर की तरफ। ठीक, तो हाउ मच रामिनी विल हैव टर्न अराउंड टू फेस अपोजिट ऑफ संध्या। तो ये अगर साउथ में तो इसे नॉर्थ में जाना होगा, तो यानी इसको एंटी क्लॉकवाइज कितना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कितना मूव करना पड़ेगा, 90, क्योंकि ये साउथ की तरफ मूव कर रही है तो इसको नॉर्थ की तरफ मूव करना होगा। तो नॉर्थ में कब जाएगी, इसको 90 डिग्री, कब, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 बनाइए, इजी क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बनाओ क्वेश्चन नंबर 79। ड्यूरिंग द मॉर्निंग योगा, John is facing towards the west. He turns in 90 degree clockwise and then 270 degree anti-clockwise. Then how, now in which direction is he? सुबह योग के दौरान जॉन पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 90 डिग्री दिशा में घूमता है, फिर वह 270 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। आपको बताना है अब वह किस दिशा में है। ठीक है, तो बहुत आसान है, पश्चिम की तरफ खड़ा है। ठीक है, तो ये होगी आपकी पश्चिम दिशा। अब वह क्या कर रहा है, इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, ही रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, तो ये वेस्ट में था, अब किधर आ गया, ये नॉर्थ में। फिर 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये इधर 90,
90 180 और 90 270। तो अब ये किधर की तरफ मूव कर रहा है? पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा ए, ईस्ट डायरेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 बनाइए। इजी क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब बनाओ इस क्वेश्चन को। क्या होगा इसका आंसर? बनाओ। इफ वेस्ट बिकम साउथ देन व्हाट विल बी द नॉर्थ? सिंपल सा बात। ठीक है यार, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वेस्ट बिकम साउथ, तो साउथ यहाँ चला गया क्लॉकवाइज, तो ये भी आ गया। और साउथ यहाँ चला गया, तो नहीं क्या हो गया? साउथ ही हो गया, नॉर्थ ही हो गया, ईस्ट ही हो गया, वेस्ट ही हो गया। तो व्हाट विल बी नॉर्थ? नॉर्थ कौन सा होगा? ईस्ट, पूरब। ठीक है, एक मिनट। इफ साउथ, इफ वेस्ट, यदि पश्चिम दक्षिण बन जाता है तो ठीक है, पश्चिम दक्षिण बन गया, तो पूरब क्या बन जाएगा? उत्तर। तो उत्तर क्या होगा? पूरब। ठीक है, यही होगा इसमें। इफ वेस्ट, अब इन्होंने बोला है कि साउथ बिकम वेस्ट, तो देखो अगर वेस्ट बिकम साउथ है ना, तो वेस्ट जो है साउथ बन गया, तो वेस्ट जो है साउथ बन गया। अब ये इधर आता तो ये हो जाता साउथ बिकम वेस्ट। तो अभी इन्होंने बोला अगर ये यहाँ आता तो ये इधर जाता, तो उत्तर क्या हो जाता? ठीक है, तो मान लो ये इधर चला जाता, ठीक है, इधर, तो उत्तर वेस्ट में चला जाता। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा 20 में ठीक आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 81 बनाइए। इजी क्वेश्चन है, खुद से बनाओ, आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 81 बनाओ। क्या होगा? ठीक है, तो बनाइए, इसके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? चलो, लीना गोज ऑन लॉन्ग ड्राइव, आफ्टर सम टाइम शी टर्न्स 90 डिग्री टू द लेफ्ट एंड देन टर्न 45 डिग्री। देखो मान लो देन 45 डिग्री एंटर टू बिन, बिनिन। तो नीना लंबी ड्राइव पर जाती है, कुछ समय बाद वह 90% बाएं मुड़ती है और फिर 45 डिग्री मुड़कर बेलेन में प्रवेश करती है। तो इसमें जो है अभी बताया नहीं है कि वो शुरू में कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ये तो बेनिन की होगी। ठीक है, तो इसमें होगा कि इसमें बताना होगा कि बेनिन बेलिन जो है या फिर कौन सी दिशा में जा रही है। तो क्वेश्चन में आंसर में बताया गया कि ये नॉर्थ में जा रही थी, तो अब ये क्या चला, इसने 90 डिग्री मुड़ती है, तो अपने लेफ्ट में 90 डिग्री मुड़ती, तो यानी ये अब यहाँ हो गई टर्न्स राइट एट 45 डिग्री, अब यहाँ पर राइट में 45 डिग्री हो गई। तो ये जो है अभी क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं है, तो इसको अभी आप स्किप करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 को आंसर करिए। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी बताइए। ठीक है, इफ नॉर्थ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल बी वेस्ट? ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट बिकम नॉर्थ, तो नॉर्थ वेस्ट अब क्या हो गया? नॉर्थ बन गया, तो या तो नॉर्थ इधर आ गया, तो वेस्ट क्या हो जाएगा? देखो, नॉर्थ वेस्ट बिकम, अब मान लो ये इस तरीके से है, तो ये इधर आ गया, तो वेस्ट क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ वेस्ट बिकम नॉर्थ, तो बोला गया उत्तर पश्चिम,
उत्तर बन जाता है। तो पश्चिम क्या रहेगा, तो ये 45 डिग्री टर्न करेगा। ठीक है, तो 45 डिग्री में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन में साउथ वेस्ट होना चाहिए। साउथ वेस्ट देखो, अगर ये मान लो, ये अगर मान लो इस तरीके से था नॉर्थ वेस्ट, अगर ये इस तरीके से हो गया नॉर्थ वेस्ट, तो क्या हो जाएगा ये साउथ वेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। देखो ये इधर चला गया और ये इधर चला जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि नॉर्थ, अब ये जो बोल रहे हैं इन्होंने, ये है कि जो नॉर्थ वेस्ट है वो नॉर्थ हो गया, तो यानी ये इधर चला गया। तो वेस्ट अब किस दिशा में होगा, तो वेस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट अब नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा। वेस्ट अब नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा। वेस्ट, वेस्ट पर क्या आएगा, तो वहां पर कहेंगे वेस्ट पे साउथ वेस्ट आएगा, लेकिन वेस्ट अब नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा। चलो 83 बताइए, क्वेश्चन नंबर 83 बनाइए। ठीक है 83 बनाओ। एक्स स्टार्ट साइकिलिंग इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ, तो वह नॉर्थ के सामने साइकिल चला रहा है। आफ्टर सम टाइम एक्स टर्न टू राइट, एक्स राइट की तरफ मुड़ गया। ठीक है, एंड देन टर्न लेफ्ट। अब देखो 45 डिग्री लेफ्ट, देखो इधर चला था राइट में मुड़ गया, 45 डिग्री लेफ्ट में मुड़ के वो इधर आ गया। तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये कौन सी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। तो किस डायरेक्शन में आ गया वो, नॉर्थ ईस्ट में आ गया। क्वेश्चन नंबर 84, इजी क्वेश्चन है, बनाइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, बंदना इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रही है। आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर शी टर्न राइट एट 90 डिग्री, विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ। तो बंदना उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रही है, 5 किलोमीटर चलने के बाद वह 90% 90 डिग्री दाएं मुड़ती है। तो चलो बना लेते हैं इसे। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब वह किधर की तरफ जा रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है। ठीक है, वह 90 डिग्री राइट मुड़ेगी, तो ये 45 और 45, 90 डिग्री राइट मुड़ के ये कौन सी हो गई, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए आराम से, एंड देन उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे के कुछ फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे। तो बाकी के जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम अपनी अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इनको बनाइए। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इजी क्वेश्चंस है ये सारे। चलो, अनुज वॉज फेसिंग टू ईस्ट ड्यूरिंग सूर्य नमस्कार इन द मॉर्निंग। तो अनुज क्या है, सूर्य नमस्कार करते हुए ईस्ट की तरफ देख रहा है। टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड देन 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद 135 डिग्री इसने क्या करा, क्लॉकवाइज। सुबह सूर्य नमस्कार के दौरान अनुज ने पूरब की ओर मुंह कर रखा था, वह 45 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में घूमा, 45 डिग्री दिशा में मुड़ा और फिर 135, तो 45 और 45 90, 90 और 45 कितना हो गया, तो ये हो गया 90 और 45 कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये किधर की तरफ देखने लगा, ईस्ट है, तो यहाँ पर कौन सी है, साउथ। तो वह दक्षिण की ओर, साउथ, साउथ की ओर सी।
तो यहाँ पर लगभग हमने 85 क्वेश्चंस अपने कवर कर लिए डायरेक्शन जो है टेस्ट का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। सवाल इजी थे, कोई इतने बड़े आपको इसमें रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं थी, आप आराम से इन सवालों को हल कर सकते हैं। बाकी की जो बातें होंगी, बाकी के जो सवाल होंगे वो हम अपने आने वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए इनको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अब अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।